हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में देखे थे एंडोस्पर्म के बारे में, और आज हम देखते हैं एंडोस्पर्म के टाइप के बारे में। एंडोस्पर्म के टाइप्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा एंडोस्पर्म के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, एंडोस्पर्म एक प्रकार का पोषक ऊतक होता है जो कि विकसित हो रहे एम्ब्रियो को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अगर हम बात करें एंडोस्पर्म की टाइप्स की, तो एंडोस्पर्म 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा होता है सेल्युलर एंडोस्पर्म और तीसरा होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म 56% प्लांट में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाई जाती है। पॉलीपेटली समूह में आने वाले प्लांट में इस प्रकार का एंडोस्पर्म पाया जाता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस के बाद कुछ समय बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होने के पश्चात न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है। देखते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के बारे में। ये जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म का, जैसे कि डायग्राम में दिया हुआ है। ये एक एम्ब्रियो सेक है और एम्ब्रियो सेक के अंदर में प्रेजेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, जो कि प्राइमरी स्टेज में है, प्राइमरी ट्रिप्लॉइड स्टेज में है। और इसमें आगे चल के इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होने के बाद एक सेल से 2 सेल्स बन जाएंगे, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। उसके बाद इसमें डिवीज़न होती जाएगी। डिवीज़न होने के बाद एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएगी, और इस स्टेज को बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज। इसके बाद उसमें डिवीज़न होते जाएगा, और डिवीज़न होने के बाद एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस डिवीज़न हो जाएंगे, जो उस एम्ब्रियो सेक के अंदर में प्रेजेंट रहेंगे। जब बहुत सारे न्यूक्लियस डिवीज़न होने के बाद वहाँ पे बन जाएंगे और मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज हो जाएगा, उस स्थिति में एम्ब्रियो सेक के अंदर में एक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। एक वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वैक्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सभी पेरिफेरल रीजन में अरेंज्ड हो जाएंगे। और जैसे ही अरेंज होंगे उसके बाद उसमें वाल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस हो जाएगी, और साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होने के कारण जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सभी न्यूक्लियस में एक वाल का लेयर बन जाएगा, और वही हमारा कहलाएगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस प्रकार से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, और ये 56% प्लांट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप्स होता है सेल्युलर एंडोस्पर्म। सेल्युलर एंडोस्पर्म में सेल्स का डिवीज़न होता है। इसमें स्टार्टिंग में इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में सबसे स्टार्टिंग में जो दिया गया है वो एम्ब्रियो सेक है, और सेंटर में जो प्रेजेंट है वो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो एक इनिशियल स्टेज है, प्राथमिक स्टेज है, जो आगे चल के इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न और साइटोकाइनेसिस दोनों की प्रोसेस एक साथ हो जाने के कारण यहाँ पे एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। यूँ कहे तो 2 सेल्स में ये क्या हो जाते हैं, डिवीज़न हो जाते हैं। डिवीज़न होने के बाद इसमें कंटिन्यू और डिवीज़न होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे डिवीज़न होते जाता है तो सेल अपना सेल वाल उसी डिवीज़न के समय बना लेता है, और उसी डिवीज़न के समय सेल वाल कंटिन्यू बनाते जाता है, और कंटिन्यू बनाने के बाद वह एक मल्टी सेल्यूलेट स्टेज क्रिएट कर लेता है, और मल्टी स्टेज तैयार करने के बाद
वो मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होने के बाद एक कम्प्लीटली सेल्यूलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेता है और यही कहलाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। और यह 25% प्लांट में फैमिली में पाई जाती है, जो गेमोपेटली प्लांट में पाया जाता है। इसमें सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस डिवीज़न होगा और दोनों के साथ साथ डिवीज़न कंटिन्यू होते जाएगा और मल्टी सेल्यूलर स्टेज होगा। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म के तीसरा टाइप